हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे और पार्टनरशिप में हमने अभी तक जो है वो अपना अच्छा कंटेंट समझा है, जहां पर किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा जाता है, किस तरीके से पैसा को साइड किया जाता है, कैपिटल क्या होता है और कैपिटल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें अगर अपन देखें तो ये साइड में अपना आता है नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट के ऊपर भी एक दो कहानी है जो हम बाद में सीखेंगे। एक अपना आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका भी एक कहानी है जो सीखेंगे। एक अपना आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक अपना आता है सैलरी, एक अपना आता है कमीशन, एक अपना आता है रिजर्व्स और एक अपना आता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए, तो ये अपना काम हो गया। रिजर्व्स का भी हम लोग जानकारी ले लिए, तो ये भी अपना जानकारी हो गया। अब अपन चलेंगे ये कहानी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलरी का। सैलरी क्या है? सैलरी वो अमाउंट होता है जो एक पार्टनर को अलाउ करते हैं। कौन अलाउ करता है? फर्म अलाउ करता है। फर्म पार्टनर को सैलरी क्यों दे रहा है? क्योंकि हो सकता है वो पार्टनर जो है वो काम कर रहा है और उसके काम करने से बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। तो अगर एक पार्टनर मेहनत कर रहा है और दूसरा पार्टनर मेहनत नहीं कर रहा है, तो जो पार्टनर मेहनत कर रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव पार्टनर। तो अगर आप एक्टिव पार्टनर होंगे तो आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन अगर आप स्लीपिंग पार्टनर होंगे, अगर आप कुछ करते नहीं होंगे, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग को पार्टनरशिप फर्म में ये देखना है कि क्या कोई एक्टिव पार्टनर है क्या, और क्या अपन डीड में सैलरी का बात बोले हैं क्या। तो अगर बोले हैं तो देना पड़ेगा, अगर डीड नहीं है तब तो भैया अपने को सैलरी देने का दरकार नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग को पार्टनर को सैलरी देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसने बिजनेस के लिए मेहनत किया है, वो एक एक्टिव पार्टनर है, तो भाई हमको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तभी वो अगला साल फिर से मेहनत करेगा। अगर हम उसको सैलरी नहीं देंगे तो ढंग से काम नहीं करेगा। तो अगर किसी को खटाना है तो उसको उसका मुआवजा तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका वर्थ उसको मिलना चाहिए। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देता है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देगा तो सैलरी कैसे देगा? सैलरी कैसे देगा? तो यार, हमारे रियल लाइफ में हम लोग जब सैलरी देते हैं, क्या हम लोग एक एक दिन का देते हैं? नहीं, वो हम लोग देते हैं मंथली बेसिस में। तो अगर पर मंथ देगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सैलरी अगर आप जनरली देखोगे, या तो वो आपको पर मंथ दिया होगा, पर मंथ। तो अगर पर मंथ है तो सीधा सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है सैलरी देंगे पर क्वार्टर। ये होता तो नहीं है, पर अगर हो गया तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स यानी कि अगर आप देखो, आपका साल शुरू होता है अप्रैल में, तो एक हो गया अप्रैल से लेकर जून, दूसरा हो गया जुलाई से लेकर सितंबर, तीसरा हो गया अक्टूबर से दिसंबर, चौथा हो गया जनवरी से मार्च। तो ये 4 क्वार्टर हुआ। तो इसीलिए साल में 3 महीना 4 बार आता है, तो आप मल्टीप्लाई करना 4 से। तो अगर आपने क्वेश्चन में लिख दिया कि सैलरी हम लोग क्वार्टरली बेसिस में देंगे, अब ये बोल दिया है यानी 3 महीना का सैलरी उसको मिल रहा है, तो 3 महीना का जितना वैल्यू होगा इंटू 4 करेंगे तो साल का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? सैलरी एक अमाउंट है जो एक पार्टनर्स को मिलता है। अब जब भी वो अमाउंट हम लोग दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन में पर मंथ लिखा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में पर क्वार्टर लिखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 4 से। अगर क्वेश्चन में पर हाफ ईयरली लिखा है, हाफ ईयर का मतलब क्या है भाई? कि 6 महीना। यानी कि अगर हाफ ईयर का बात करें तो वो साल में अपना 6 महीना कितना बार आता है? 2 बार आता है 6 महीना। एक आता है अप्रैल से लेकर सितंबर और एक आता है अक्टूबर से लेकर अपना मार्च। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो साल में अगर 2 बार आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से। और अगर सैलरी लिखा हुआ है 10,000, यानी ये फिक्स्ड अमाउंट है, यानी कि ये पर ईयर है, तो अब इसको कुछ ही मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है, ये पूरे साल का हम लोग को दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि क्या होता है सैलरी। सीधा सा कहानी हम लोग समझे कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अगर एक्टिव पार्टनर है और अगला अगर काम कर रहा है और डीड में अगर लिखा हुआ है तो हम लोग को सैलरी देना पड़ेगा, और डीड में नहीं लिखा हुआ है तो देने का दरकार नहीं है। अब कितना देना पड़ेगा? तो वहां पर क्वेश्चन लिखा होगा कि सैलरी 20,000 रुपए दी है, तो अगर 20,000 रुपए दिए तो सीधा सीधा 20,000 रुपए ले लेना, ये ईयरली बेसिस हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सैलरी 10,000 पर मंथ है,
तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 1,20,000 सैलरी के नाम से लिखना। अगर सैलरी लिखा हुआ है पर क्वार्टर है जो कि 10,000 पर क्वार्टर है, तो 10,000 इंटू 4 करना जो कि 40,000 हो जाएगा। अगर सैलरी लिखा हुआ पर हाफ ईयर है तो ये अपना 2 से मल्टीप्लाई करना जितना ये वैल्यू है। तो अगर सोचो 10,000 है तो 10,000 इंटू 2 20,000 हो गया। तो ये सिंपल सा कहानी है सैलरी कैलकुलेट करने का, एकदम सिंपल कहानी। अब सवाल है सैलरी कहां पर आएगा, क्योंकि हम लोग को पार्टनर को सैलरी देना पड़ता है। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक तरह का फर्म के लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट में आएगा। तो एक तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आएगा टू सैलरी, ठीक है, जिसको भी सैलरी देंगे। अब अगर हम लोग का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय सैलरी के नाम से। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल, ये कब हुआ, ये जब हुआ फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर अपना कैपिटल फिक्स्ड है तो यहां पर फिक्स्ड अगर होगा तो कैपिटल अकाउंट में खाली 4 आइटम आता है। तो वहां पर खाली ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग आता है। तो सैलरी के लिए हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है करेंट अकाउंट। तो सैलरी अपना करेंट अकाउंट में आएगा बाय सैलरी के नाम से। तो अब हम लोग समझ गए कि सैलरी को दिखाना क्या है। या तो अपने को ऑप्शन 1 यहां दिखाना है अगर फ्लक्चुएटिंग है, या तो अपने को यहां दिखाना है अगर फिक्स्ड है। तो एक तो समझ में आ गया कि या तो कैपिटल या करेंट अकाउंट में आएगा। अब जोन सा अकाउंट में आएगा वो सैलरी में अपना, अगर ए पार्टनर है तो उसके आगे आप कैपिटल लिख देना या करेंट लिख देना। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल होगा, और अगर फिक्स्ड है तो करेंट वर्ड होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एकदम बेसिक सा चीज था कि यार अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर होगा और हमने उसको वादा किया है कि हम उसको सैलरी देंगे। तो अगर डीड में लिखा हुआ है तो देना पड़ेगा। अब सवाल है कितना देना पड़ेगा। अगर मंथ है तो भाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना 12 से। अगर पर क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब 3 महीना, तो साल में 3 महीना 4 बार आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर अपना पर हाफ ईयर है, हाफ ईयर का मतलब 6 महीना, साल में 6 महीना 2 बार आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर अपना यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, खाली एक अमाउंट दे दिया है, यानी वो पूरे साल का अमाउंट है, तो वहां पर अपने को मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है। और हम लोग ये समझ गए कि सैलरी बिजनेस देगा तो बिजनेस का नुकसान है, नुकसान अपना डेबिट साइड में आ जाएगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में डाल देंगे। और दूसरा क्योंकि ये देना है तो ये पार्टनर को मिलेगा, तो बिजनेस के लिए कर्जा बढ़ रहा है, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अगर फिक्स कैपिटल है तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आके करेंट अकाउंट में आएगा। अब जिस अकाउंट में आएगा उस अकाउंट का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर कैपिटल में आ रहा है तो यहाँ पर कैपिटल वर्ड हो जाएगा, अगर करेंट हो रहा है तो यहाँ पर करेंट वर्ड हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक था। हमने एक टॉपिक अभी समझा जिसका नाम है सैलरी। तो सैलरी में बस इतना ही टॉपिक है। तो जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, क्वेश्चन में सैलरी को लेके इतना ही जिक्र किया रहता है, ठीक है। तो ये अपना कहानी खत्म हो गया सैलरी का। चलिए अब चलते हैं अपना कहानी कमीशन का। हम लोग को पार्टनर को क्या देना है, तो कमीशन देना है। कमीशन अलाउड टू पार्टनर, हम लोग पार्टनर को कमीशन देंगे। अब कमीशन जब हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं तो कमीशन 3 तरीके से हम लोग दे सकते हैं, 3 तरीके से। पहला तरीका, केस 1, फिक्स्ड अमाउंट। हम लोग पार्टनर को बोल दिए भाई तेरे को जो कमीशन मिलेगा ना वो फिक्स्ड अमाउंट होगा। फिक्स्ड अमाउंट मतलब तेरे को कमीशन मिलेगा तेरे को 30,000 मिलेगा, ले खत्म, एकदम सिंपल है। तो अगर 30,000 मिलेगा तो 30,000 दिखा देंगे। अगर हमें बोले तेरे को कमीशन मिलेगा, ठीक है, 10,000 पर मंथ, तो अब हम लोग सीख गए पर मंथ का कहानी क्या होता है। पर मंथ यानी कि एक महीना का 10,000, तो साल में अपना 12 महीना होता है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। ये हो गया सिंपल सा लॉजिक। तो हम लोग एक चीज सीख गए कि जो कमीशन होता है वो क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड अमाउंट दिया तो सीधा सीधा फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे। अगर पर मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्वार्टर दिया है तो अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर हाफ ईयर दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से अगर एक फिक्स्ड अमाउंट बात कर लिया जाता है, या मंथली बेसिस बात कर लिया जाता है, या क्वार्टरली बेसिस बात कर लिया जाता है, या हाफ ईयरली बेसिस बात कर लिया जाता है, तो उसको किस तरीके से दिखाते हैं। ये हो गया अपना केस नंबर 1। अब चलते हैं केस नंबर 2। कभी कभी हम लोग का जो कमीशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये मतलब क्या है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर? देखिए, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। एक बिजनेस को पता है कि यार अगर मैंने कोई सामान 100 रुपया का खरीदा है और अगर वो सामान को मैं बेच रहा हूं 120 रुपया, तो बिजनेस का कमाई हुआ 20 रुपया। अब अगर हम कोई एजेंट है और एजेंट को बोलेंगे कि यार तुम अगर मेरा माल बेचोगे और मैं तुमको बिक्री का, सेल्स का 5% कमीशन दूंगा,
यानी कि 120 रुपया का 5%, यानी 6 रुपया कमीशन दूंगा। तो जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा उतना ज्यादा अगला का कमीशन बढ़ेगा, और उस कमीशन के चक्कर में वो अगला ज्यादा माल बेचेगा। ऑब्वियस सा बात है, ये एक रियल लाइफ का कहानी है। आपने सुना था एक एडटेक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था बायजूस। अब बायजूस जो था वो बहुत अच्छा मार्केट को कैप्चर कर रहा था, और उन्होंने एक नियम निकाला था कि हमारे जो भी एजेंट होंगे, अगर एजेंट हमारा क्लास बेचते हैं तो हम उनको जितना का वो बेचेंगे, सोचो अगर वो 40,000 का बेचे तो हम उनको अगर 40% कमीशन देंगे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। तो अब एजेंट को पता था कि यार बेचने से मिलेगा, तो एजेंट दिन भर आपको फोन करते थे, आपके पास मिलने आते थे, आपको बोलते थे ले लो ले लो ले लो, और एक बार आप ले लेते थे तो उसके बाद भैया फिर घंटा फिर आपका कोई वो लोग कुछ सुनता ही नहीं था, कोई सुनवा ही नहीं था। तो इसीलिए वो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि यार अगर आप सेल्स के ऊपर दे रहे हो ना, तो एजेंट को फिर अब वो चीज से कोई लेन देन नहीं है, उनको अब खाली बिक्री से लेन देन है, और उनको पता है जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना उनका कमाई होगा। यही चीज आजकल आप अगर न्यूज में देखते हो तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आजकल क्या चल रहा है कि इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम देते हो, आप जो पॉलिसी लेते हो, तो आपको एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है। तो अगर प्रीमियम सोचो आप दे रहे हो 30,000 रुपया, तो इसका आपको कमीशन मिल जाता है 30%। तो आज अगर मेरे को सूखा सुखी कमीशन मिल जा रहा है सीधा सीधा प्रीमियम का, तो लोग एजेंट बनेंगे, एजेंट बन के वो प्रीमियम बेचते रहते हैं। यहां तक तो ठीक है, चलो वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करके कमीशन कमा रहे हैं। आजकल तो अगर आप बैंक से लोन भी लेने जाते हो तो वहां पर बोलता है भाई आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अरे अच्छा धंधा है, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस लेंगे तो कहीं ना कहीं वो कमीशन किसी ना किसी को तो जा रहा है ना यार, तो वो भी एक इनडायरेक्ट कमाई हो जाता है, वो भी एक इनडायरेक्ट कमाई हो जाता है। तो यही चीज के कारण आजकल क्या हो रहा है कि आदमी लोग को एक कन्वर्ट किया जा रहा है कि आप माल बेचिए, माल बेचिए, जितना ज्यादा आप माल बेचोगे तो उतना आपका कमीशन होगा। तो सवाल में लिखा है कि सोचो टर्नओवर है 10 करोड़, ठीक है, और कमीशन जो है, कमीशन है अपना 2% ऑन टर्नओवर। तो हम लोग का अगर कमीशन 2% है टर्नओवर का, तो सीधा सीधा हम लोग का कमीशन हो जाएगा 10 करोड़ इंटू 2/100, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 10 करोड़ का अगर अपन 1% निकालते हैं यानी कि 10 लाख, और 2% निकालते हैं यानी कि 20 लाख, तो 20 लाख रुपया हम लोग का कमीशन हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सा लॉजिक। तो कमीशन एक तो या तो क्वेश्चन में फिक्स्ड अमाउंट दिया होगा, या तो एक अपना जो है वो टर्नओवर के ऊपर दिया होगा। तीसरा केस जो है ये एग्जाम में ज्यादातर गिरता है, ये एग्जाम में गिरता है। कमीशन जो है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कमीशन जो है वो बिजनेस वाला बोल रहा है कि कौन सा प्रॉफिट के ऊपर देंगे? नेट प्रॉफिट के ऊपर देंगे, नेट प्रॉफिट के ऊपर देंगे। यानी जब हमने ये जो माल खरीदा था, इसको बेचा था, इसमें जो कमाई हुआ उसके ऊपर देंगे। अब वो कैसे होगा? सोचिए हमने कोई सामान खरीदा था, हमने कोई सामान खरीदा था 100 रुपया में, हमने वो सामान को बेचा 122 रुपया में, तो अब हमारा जो प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट, वो हो गया 22 रुपया। तो यहां पर जो कमीशन है वो ये सेल्स के ऊपर नहीं दिया जा रहा है, वो केस 2 में था। यहां पर कमीशन प्रॉफिट के ऊपर दिया जा रहा है। तो अगर कमीशन प्रॉफिट के ऊपर है तो इसमें दो कहानी आता है। पहला कहानी क्या आता है? इसको दो केस में बांटा गया। पहला है कि कमीशन इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये लाइन क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा बिफोर, ये लाइन क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा बिफोर, ये लाइन क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर। तो अगर बिफोर चार्जिंग है इसका मतलब क्या है कि बाबा जितना प्रॉफिट है सीधा सीधा उसका परसेंटेज दे दीजिए। तो मान के चलिए 10% कमीशन है, तो आपका सीधा कमीशन का वैल्यू हो जाएगा 22 इंटू 10/100, तो 2.2 रुपीज। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 22 रुपया कमा रहा है तो 2 रुपया 20 पैसा जो है वो कमीशन के नाम से दे रहा है। तो ये पार्टनर को हम लोग कमीशन देंगे, कमीशन अपना अलाउ कर दिया जाएगा, सीधा सीधा जितना अपना प्रॉफिट हुआ था उसका 10%। लेकिन कभी कभी इसमें एक और वर्ड होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लो जी लो। अब लिख दिया यहां पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये आफ्टर का मतलब क्या है? तो आफ्टर में ये लोग बोलता है कि एक फॉर्मूला होगा जो कि होगा अपना नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन।
ये हो गया फॉर्मूला। और बिफोर में भैया क्या फॉर्मूला हुआ, नेट प्रॉफिट जितना कमाए इनटू अपना रेट ऑफ कमीशन बाय 100। तो ध्यान से अगर आप देखिए, क्या ये 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ये कहीं ना कहीं जिक्र किया था? जी हाँ, कहां पर? रिजर्व्स में। जब रिजर्व्स हम लोग पढ़ते नेट डिविजुअल प्रॉफिट, वहां पर हम लोग बोले थे कि दोनों मिला के इतना कमाए थे, तो इसका कमाई कितना हुआ। तो अब फर्म और पार्टनर का मिला के 22 रुपया कमाई था, और जितना पार्टनर कमाया उसका 10% अपना पार्टनर को मिलेगा कमीशन के नाम से। तो यहां पर लॉजिक हो जाएगा, 22 रुपया कमाए थे, हम लोग कमीशन देना है 10% डिवाइड बाय 110, तो ये अपना आएगा 2 रुपया, यानी कमीशन अपना घट जा रहा है। तो आफ्टर में कमीशन कम हो जाता है, बिफोर में कमीशन ज्यादा हो जाता है। आफ्टर में कमीशन कम हो जाता है, बिफोर में कमीशन ज्यादा हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या सीखें कि अगर हम लोग मैनेजर बन रहे हैं तो हम लोग हमेशा बिफोर वाला अलाउ करेंगे, यानी कि हम लोग बिफोर मांगेंगे, बिफोर मांगेंगे, ठीक है, मांगना, बिफोर मांगना। लेकिन अगर आप ओनर हो और आप अगर मैनेजर को दे रहे हो, मैनेजर को दे रहे हो, तो आप दे दो आफ्टर, क्योंकि उसमें आपको कम देना पड़ रहा है। तो सीधा सा कहानी सीख गए कि एक तरीका है जिससे पैसा बिजनेस का बचाया जा सकता है। अगर आप ओनर हो और अगर आप मैनेजर को रखे हो तो आप उसको आफ्टर दो, ताकि आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनेजर बन के जा रहे हो और आपको ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करो, बिफोर करो। तो भैया अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि बिफोर है कि आफ्टर है, तो क्या करेंगे, तो सीधा सा कहानी है टेक बिफोर। तो टेक बिफोर, तो बिफोर ले लेना, टेक बिफोर। इफ नथिंग मेंशन, तो इसको इससे लिखते हैं इफ नथिंग मेंशन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, बिफोर और आफ्टर, कि बिफोर है कि आफ्टर है, टेक 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 बिफोर, तो उस केस में आप बिफोर ले लेना, उस केस में आप बिफोर ले लेना, उस केस में आप बिफोर लेना। तो सीधा सा लॉजिक हम लोग समझे कि यार ये जो कमीशन वाला कहानी है ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये प्रॉफिट को मैं समझाता हूं। सोचिए यहां पर ये है मैनेजर, ये मैनेजर है जो कि एक पार्टनर ही है, पार्टनर ही है, और उसको हम लोग को कमीशन देना है। तो इसको एक बार मैनेजर बोल दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। और ये दोनों पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब बिजनेस में कमाई हुआ 11,000 रुपया, और इसको हम बोलते हैं हम लोग तेरे को 10% देंगे। तो अगर ये केस बिफोर का है तो भाई 11,000 का 10% इसको दे दो, यानी कि इसको 1100 मिला। तो अब 11,000 में इसको 1100 मिल गया, तो पार्टनर्स के बीच में 9,900 बटेगा। ये हो गया सिंपल सा लॉजिक। लेकिन अगर ये चीज आफ्टर बन जाता है, तो आफ्टर में क्या होता है, इनका जितना मिलेगा उसका 10% इसको मिलेगा। तो अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको 10 मिलेगा। तो 110 के लिए 11,000 कमाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1,000 रुपया। कैसे, 11,000 रुपया कमाए 110 के लिए, तो 10 के लिए हो गया 1,000 रुपया। तो अब अगर 11,000 में ये 1,000 लिया तो इनके पास बचा 10,000। तो कहीं ना कहीं ये इसका 10% है। तो आफ्टर एक टेक्निक है जिसमें पार्टनर्स के बीच में जो बट रहा है उसका 10% अपना कमीशन दिया जाएगा। तो ये कहानी था कमीशन का। मैं इसको एकदम सारांश में लिख रहा हूं कि हम लोग कमीशन में क्या पढ़े। कमीशन में पढ़े अगर फिक्स्ड अमाउंट है तो सीधा सीधा फिक्स्ड अमाउंट दे देना। अगर कमीशन में लिखा है टर्नओवर है तो जितना टर्नओवर है खोज लेना, उसका परसेंटेज अलाउ कर देना। और अगर कमीशन प्रॉफिट के ऊपर है, नेट प्रॉफिट के ऊपर है, तो खाली ये खोजेगा बिफोर है कि आफ्टर। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सीधा सीधा बिफोर ले लीजिएगा, और जो नेट प्रॉफिट होगा इनटू सीधा रेट ऑफ कमीशन बाय 100 कर दीजिएगा, सीधा रेट से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आफ्टर होगा तो नेट प्रॉफिट में रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये हो गया कमीशन का सारांश। बस इतना आपको कमीशन में जो है वो नॉलेज रखना है, इतना आपको कमीशन में नॉलेज रखना है, बस यही है कमीशन। तो हम लोग को इतना डीप नहीं जाना है कि बिफोर आफ्टर वाला क्या कहानी है, हम लोग को बस फॉर्मुला पुट करना। वो चाहते हैं कि हम फॉर्मुला पुट करें और फॉर्मुला पुट करके निकाल लें। लेकिन जब हम रियल लाइफ में कहीं पर जाते हैं और हम काम करते हैं, तो अगर हम लोग को वहां पर कोई कमीशन देने का दरकार पड़ गया तो उन्होंने सही हिसाब किताब बनाया कि नहीं बनाया, ये तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करने के लिए हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। अब ये कमीशन जो वैल्यू आया, यहां से भी हमने वैल्यू निकाला, यहां से भी हमने वैल्यू निकाला, यहां से वैल्यू निकाला। अब सोचिए वैल्यू आया 5,000 रुपए, तो ये वैल्यू कहां पर दिखाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जैसा हमने सैलरी दिखाया था वैसे ही दिखाएंगे। एक तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा जो कि अपना डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कमीशन, ठीक है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा यहां पर बाय कमीशन के नाम से। और अगर फिक्स्ड है तो वो अपना करेंट अकाउंट में आ जाएगा
जो कि बाय कमीशन के नाम से। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, इसको कैपिटल और करंट को दो हिस्सा में बंटवारा किया गया। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल और फिक्स है तो करंट। तो यहाँ कमीशन में या तो कैपिटल में आएगा या तो करंट में आएगा, जो कि 5,000 रुपये आएगा, और जैसा सिचुएशन बोलेगा वैसा सिचुएशन में डाल देंगे। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में आएगा, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो अपना कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया अपना कमीशन। कमीशन सिंपल सा चीज था, एक फिक्स्ड अमाउंट है तो फिक्स्ड अमाउंट दे दीजिएगा। कमीशन अगर टर्नओवर के ऊपर बोल रहा है कि यार बिजनेस में हम लोग पार्टनर को बोल दिए बाबू जितना माल बिकेगा ना उसका तेरे को हम लोग परसेंटेज देंगे, तो वो ऑब्वियस सा बात है ज्यादा माल बेचना चाहेगा। तो अगर वो ज्यादा माल बेचना चाहेगा तो बिजनेस का ग्रोथ होगा, इसलिए हम लोग टर्नओवर के ऊपर भी अलाउ करते हैं, और कभी कभी हम लोग प्रॉफिट के ऊपर अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली टर्नओवर के ऊपर अलाउ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टर्नओवर बहुत ज्यादा अगर बिजनेस का हो गया तो उसके ऊपर अलाउ करोगे तो बहुत ज्यादा कमीशन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर अलाउ करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 100 का माल अपन 122 में बेचे तो सेल प्राइस 122 है पर प्रॉफिट 22 है। तो कहीं ना कहीं जितना कम वैल्यू होगा तो कमीशन का वैल्यू उतना कम होगा, और जितना ज्यादा वैल्यू होगा तो उतना कमीशन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सेल्स का मतलब कि सीधा बिक्री के ऊपर, पर प्रॉफिट का मतलब जितना फर्म कमा रहा है उसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स को जो देंगे वो हम लोग प्रॉफिट के ऊपर देंगे। तो तीनों में से कोई भी कहानी आ सकता है, और ये अपना एक कहानी खत्म होता है जिसका नाम है कमीशन। तो आज हमने सैलरी पढ़ा कि हम लोग को पार्टनर को सैलरी देना है। आज हमने कमीशन पढ़ा कि हम लोग को पार्टनर को कमीशन देना है तो कैसा देना है। अब बस हम लोग का इसमें एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और अगला क्लास में इसको खत्म करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा तो पढ़ेंगे आज अपन। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है? ये हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। क्यों अलाउ करेंगे? क्योंकि उन्होंने कैपिटल दिया है। तो अगर एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स ने दिया है 5 लाख और वाई ने दिया है 2 लाख, तो यार देखो ध्यान से, ये दोनों का कैपिटल जो है वो अलग अलग है। और अगर कल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों को प्रॉफिट का बंटवारा तो इक्वल हो रहा है, आधा आधा हो रहा है, लेकिन किसी ने पैसा ज्यादा दिया है, किसी ने पैसा कम दिया है। तो अगर पैसा इसने कम दिया है तो यार प्रॉफिट कहीं ना कहीं आधा आधा बट रहा है। तो ये जो है वाई, ये फायदे में कम पैसा लगा के आधा प्रॉफिट कमा रहा है। भैया कैसे? सोचो, नेट प्रॉफिट है अपना 1 लाख रुपया। तो अगर 1 लाख प्रॉफिट है तो एक्स को मिलेगा 50,000 और वाई को मिलेगा 50,000। तो अगर ध्यान से देखो तो एक्स ने भाई 5 लाख रुपया लगाया है, लेकिन वाई ने तो मात्र 2 लाख रुपया लगाया। तो वाई कम पैसा लगा के सेम अमाउंट ले जा रहा है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, कैपिटल को कंपेंसेट करने के लिए, कैपिटल को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया कैसे कंपेंसेट होगा? सोचो, हम लोग इसको 10% ब्याज देंगे, इसको भी 10% ब्याज देंगे। तो अब अगर इसको 5 लाख का 10% ब्याज मिलेगा तो इसको मिलेगा 50,000 एक्स को, और वाई तुमको 10% मिलेगा तो वाई को मिलेगा 20,000। तो कमाई कितना था? कमाई था 1 लाख। 1 लाख में कितना दे दिए? 70,000 दे दिए। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो 1 लाख में 70,000 चल जाएगा तो 30,000 बचेगा। अब ये 30,000 एक्स को मिलेगा 15,000 और वाई को मिलेगा 15,000। तो ध्यान से देखिए, टोटल अगर अपन देखें तो इसको अगर मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आपको एक चीज समझा रहा हूं कि क्या तरीका है। अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते, अगर हम लोग आईओसी नहीं देते, अगर हम लोग आईओसी नहीं देते, तो नेट प्रॉफिट हम लोग का 1 लाख रुपया था। ये 1 लाख बढ़ जाता किसके बीच में? टू प्रॉफिट, एक बढ़ जाता एक्स में, एक बढ़ जाता वाई में। कितना कितना? 50,000 50,000। ये कहानी होता, सिंपल सा लॉजिक है। 1 लाख रुपए इस तरीके से बढ़ता। लेकिन अब अगर हम लोग इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, आईओसी देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो 1 लाख रुपया लिखेंगे। ये नेट प्रॉफिट मेरा 1 लाख रुपया यहाँ पर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब कहीं ना कहीं दोनों ने कैपिटल जो है वो अलग अलग दिया है। तो अगर दोनों को इंटरेस्ट 10-10% देंगे तो इंटरेस्ट नुकसान है, नुकसान डेबिट में आएगा। तो 2 आईओसी एक्स और वाई। एक्स तेरे को मिलेगा 50,000 रुपया, 5 लाख का 10%। वाई तेरे को मिलेगा 20,000 रुपया, 2 लाख का 10%। यानी तुम दोनों को मिला के मिलेगा 70,000 रुपया। तो जो प्रॉफिट बचेगा
वो बचेगा अपना 30,000 रुपया, क्योंकि ये साइड अगर 1 लाख है तो ये साइड भी 1 लाख होना चाहिए, और वो एक्स और वाई में आधा आधा बटेगा, तो इसको मिलेगा 15,000, इसको मिलेगा 15,000 रुपया। तो अब क्या हुआ, अब अगर अपन देखें टोटल जो यहाँ पर एक्स को मिला वो मिला 50 प्लस 15 यानी 65,000 मिल गया। ओहो, और जो y को मिला वो मिला 20 और 15 यानी 35,000 मिला। लो जी लो। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देने से जो पार्टनर ज्यादा पैसा दिया उसको ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट मिला, और जो पार्टनर कम पैसा दिया उसको कम अमाउंट का प्रॉफिट मिला। तो इंटरेस्ट एक तरीका होता है कंपेंसेट करने का। अब समझें जी भैया, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक तरीका है जिसे पार्टनर्स को कंपेंसेट करते हैं। अगर हम कंपेंसेट नहीं करते तो दोनों को आधा आधा मिलता, तो कहीं ना कहीं एक्स ज्यादा लगा के भी कम ले रहा है और वाई को बेटा ज्यादा मिल रहा है कम लगा के, तो वो कंपेंसेट करने के लिए हम लोग क्या इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। तो एक बच्चा सवाल आया कि भैया अगर हम लोग अलाउ करते हैं तो उस केस में अगर सेम कैपिटल है तो क्या अलाउ करें? अरे इंटरेस्ट को अलाउ कर देना, नो डाउट। अगर सेम कैपिटल है, दोनों का 5 लाख होता मान के चलो, तो वो 1 लाख जो है दोनों का 5 लाख होता, तो 50,000 50,000 होता। दिक्कत क्या होता? तो हम लोग तो इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, सेम कैपिटल हो या डिफरेंट कैपिटल हो। बस हम लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया कि इंटरेस्ट दिया क्यों जा रहा है, क्योंकि जो पार्टनर ज्यादा देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। खत्म कहानी, सिंपल सा लॉजिक है। हमारे घर में भी जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा कमाता है, जो कम मेहनत करता है वो कम कमाता है। तो अगर किसी ने बिजनेस में ज्यादा पूंजी लगा के रखा हुआ है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। जो पार्टनर ज्यादा मेहनत करता है उसको सैलरी ज्यादा मिलना चाहिए। जो पार्टनर दलाली ज्यादा कर रहा है उसको कमीशन ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा को हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कब अलाउ करेंगे? तो इंटरेस्ट इन कैपिटल तब अलाउ करेंगे जब डीड होगा। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ करने का दरकार नहीं है। तो सिंपल सा कहानी हम लोग सीख रहे हैं। इंटरेस्ट इन कैपिटल आप तब दीजिएगा जब आपका पार्टनरशिप डीड होगा। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप अलाउ मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट का एक अलग से कहानी सीखना है, जो कि बहुत बड़ा कहानी है। तो हम लोग एक बार यहीं तक रोकते हैं, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है। अभी के लिए पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े कि हम लोग पार्टनर को सैलरी देंगे, तो सैलरी अगर पर मंथ देंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्वार्टर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ईयर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिक्स्ड अमाउंट है तब तो मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है। सैलरी अपना पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आ जाएगा और कैपिटल या करेंट अकाउंट में आएगा, जैसा सिचुएशन बोलेगा वैसा कर लेंगे। हम लोग फिर पढ़े कमीशन। कमीशन जो है वो 3 तरीके से दिया जाता है। अगर फिक्स्ड अमाउंट है तो फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे, अगर टर्नओवर के ऊपर है तो जितना टर्नओवर है उसमें कमीशन मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर प्रॉफिट के ऊपर है तो वहां पर दो कहानी बन सकता है, एक है बिफोर चार्जिंग, एक है आफ्टर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो जितना नेट प्रॉफिट है इनटू जो भी परसेंटेज है डिवाइड बाय 100। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो जितना भी नेट प्रॉफिट है इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अगर क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है कि बिफोर है कि आफ्टर, तो हम लोग बिफोर लेंगे, हम लोग आफ्टर को नहीं लेंगे। ये दोनों चीज सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट कैपिटल ये तभी देंगे जब क्वेश्चन में डीड में होगा, अगर डीड में नहीं है तो देने का दरकार नहीं है। और तीसरा हम लोग पढ़े इंटरेस्ट कैपिटल। हम लोग ये समझे इंटरेस्ट कैपिटल क्यों आया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट नहीं देते तो जो पार्टनर कम पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन अगर हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा और जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। तो एक तरह का कंपेंसेशन दिया जा रहा है कि भाई जितना पार्टनर्स बिजनेस में ज्यादा कैपिटल देंगे उनको ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए हो सकता है कि कोई पार्टनर्स बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाएं। तो एक तरह का कंपेंसेशन है ताकि सारे पार्टनर्स इक्वल अमाउंट लगाएं ताकि उनको इक्वल प्रॉफिट मिले। तो ये एक तरीका है, इंटरेस्ट को कंपेंसेट करते हैं ताकि पार्टनर से कैपिटल रेज कर पाए। तो बस इतना आप प्रैक्टिस करिएगा। इंटरेस्ट कैपिटल हम लोग अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को इसमें एक और क्लास लगेगा इंटरेस्ट को सीखने के लिए। तो हम लोग का जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड के जो आइटम है कि आज के बाद अगर हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म का हिसाब किताब करेंगे तो ये वैल्यू हम निकालना सीख गए, ये हम लोग सीख गए, ये हम लोग सीख गए, ये सीख गए। अब हम लोग इसके ऊपर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सीख जाएंगे तो डेबिट साइड का अपना पीएल एप्लीकेशन किसी भी मार्केट में कोई भी व्यक्ति अगर पार्टनरशिप कर रहा तो हम वो उसका निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक रखिएगा, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू।